Namaste everyone. Hare Krishna. Am I audible? आप सबको आवाज आ रही है? ओके। So everyone is chanting one round every day. Hopefully. आप में से कौन कौन वन राउंड कंप्लीट करता है? ओके, वेदिका, शिवांश, and Hiten. Please switch on your camera. Shivansh, switch on your camera. Okay, Lakshita. Okay, Soni. हिताक्ष और ऋषा ने हैंड रेस नहीं किया, बट आई होप कि आप लोग भी वन राउंड डेली चैंट करते हो ना। सो वन पॉइंट इज दैट कि आप माला से चैंट करते हो ना, तो उसको आप ध्यान से रखोगे। मैंने देखा है कभी कभी आप वीडियोस में चैन कर रहे होते हो तो आप उसके साथ खेलने लग जाते हो, या ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हो, तो वो सब नहीं करना। उसके साथ चैन करना है, वो कोई टॉय नहीं है। ओके। ओके लक्षिता, प्रीति, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। नाउ वी विल स्टार्ट द सेशन। हरे कृष्णा प्रभु जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। साधु प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर? ओके, ठीक। ओके, तो कल हमारी क्लास थी, है ना, जिसमें हमने क्या सीखा था? भक्ति योग, है ना। तो भक्ति योग में हमने नवदा भक्ति के बारे में सीखा था, है ना। तो इसके बारे में किसने बताया था? भागवतम में हम देखें तो प्रहलाद महाराज ने बताया था। ठीक है, तो प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप जो प्रश्न करते हैं तो वो नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं उन्हें, है ना, कि इन 9 प्रकार की भक्तियों से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो नवदा भक्ति 9। ठीक है, कौन बताएगा 9 के 9? किसी को याद है? अच्छा, फर्स्ट 3, 3 करके फर्स्ट 3 कौन बताएगा? इजी। ओके, हितेन बता। सर, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर, कीर्तनम, श्रवणम, स्मरणम। करेक्ट, है ना। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, फर्स्ट 3। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 3 कौन बताएगा? अच्छा, एक्शन बता देता हूँ, आप बताएंगे। कौन बताएगा? ओके, लक्षिता बताओ। राधे राधे सर। राधे राधे बताओ। अर्चनम, हाँ, अर्चनम, वंदनम, वंदनम, पैर दबाते हैं, पाद सेवनम। ठीक है। राधे ठीक है, तो राधे पद सर। सेवा। राधे राधे। ठीक है ना। इसके बाद 3 और, है ना, वो क्या थे? कौन बताएगा? ओके, गिरीशा बताओ। सर, दस्यम, सत्यम दास्यम। और आत्मनिवेदन। हाँ, दास्यम, साख्यम, है ना, सखा मतलब दोस्त जैसे हैं, है ना, दास्यम है, और आत्मनिवेदनम। ठीक है। तो हमने क्या समझा था? श्रवणम सबसे पहला, कि हमको भगवान की कथा सुनने में, भगवान के बारे में लीला सुनने में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो ये पहला स्टेज होता है ना, भक्ति का। हम जब भगवान के बारे में हमको पता चलता है तो हमें और जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि मैं और जानूं भगवान क्या है, भगवान की लीलाएं क्या है, भगवान ने क्या क्या किया था, है ना। तो वो श्रवणम। फिर कीर्तनम, हमने जो सुना है उसको हमको और भी लोगों को बताने में अच्छा लगता है ना, भगवान का नाम लेने में अच्छा लगता है, तो कीर्तनम।
ठीक है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, है ना। और हम जब बताते हैं सुनते हैं तो उसका हम स्मरण करते हैं, है ना, कि वो ऐसा हुआ होगा, इन सारी चीजों को, चित्र को हम देखते हैं, है ना, इमेजिन करते हैं ये सारी चीजों को, तो हम उसमें खो जाते हैं। तो ये होता है पहला 3 स्टेज। कौन सा? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट 3 देखा, पाद सेवनम, है ना, कि भगवान की सेवा करने में हमें फिर अच्छा लगने लगता है ना, कि भगवान की हम सेवा करें, है ना, उनको उनको तैयार करें, उनको नहलाएं, है ना, उनकी रोज अलग अलग समय में पूजा करें। ठीक है, तो फिर वो अर्चनम स्टेज में आएगा। ठीक है, कि हम उनकी अर्चना करें, हम, है ना, उनको धूप, है ना, दीप जलाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, कुछ खाने को दें, भोग लगाएं, ये सारी चीजें अर्चनम। फिर क्या है? वंदनम, है ना। वंदनम क्या है? कि भगवान के हम श्रोत गाएं, गीत गाएं, उनकी वंदना करें, है ना, अच्छी अच्छी स्तुति करें उनकी, है ना, जो शास्त्रों में बताई गई हो, जैसे गजेंद्र मोक्ष है ना, कुंती जी की स्तुति है ना, तो प्रार्थनाएं करें हम भगवान से, तो वो वंदनम में आता है। ठीक है। फिर ये जो आखिरी के 3 भाव हैं, ये वो क्या है? भाव स्टेज के हैं। तो दास्यम, कि हम भगवान भगवान को सब कुछ मास्टर जैसे समझ रहे हैं, और हम क्या है? उनके दास हैं, उनके स्लेव हैं। ठीक है, वो मेरे सब कुछ है और मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, दास्यम, है ना। दास्यम साख्यम, साख्यम में क्या है? कि मैं भगवान को अपना सखा, अपना मित्र समझ रहा हूँ, अपना हितैषी, है ना, हर चीज में उनसे शेयर करूंगा, उनसे जानूंगा, है ना, तो अपने सखा जैसे समझ रहे हैं। और फिर लास्ट है आत्मनिवेदनम। ठीक है, कि मैं भगवान को पूरी तरीके से सरेंडर। ठीक है, तो ये 9 स्टेजेस थे भक्ति के, और हमने 2 श्लोक सीखे थे कल, है ना। पहला श्लोक क्या था? अनन्यस्य चिंतयन्तो माम, है ना, 9 चैप्टर का 22nd वर्ड। अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जन पर उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका मतलब क्या था? किसी को याद है मीनिंग 9.22 का? भगवान क्या कह रहे हैं? कि अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करेगा, मनन करेगा, हमेशा मेरे बारे में जो सोचेगा, इस प्रकार से जो मेरी उपासना करेगा, उसे मैं क्या दूंगा? नित्य अभियुक्तानम योग क्षेमम वहाम्यहम। ठीक है, जो उसके लिए योग चीज होगी, जो उसके लिए अच्छा होगा, वो मैं उसे दूंगा। जो उसके जीवन में कमी होगी, वो मैं उसे प्रदान करूंगा। जो वो मांगेगा, मैं उसे वो भी दूंगा। और जो उसके पास होगी, उन चीजों को प्रोटेक्ट भी करूंगा, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। भगवान कह रहे हैं, जो मेरा अनन्य भाव से भक्ति करेगा, उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, भगवान कह रहे हैं। ठीक है। 9.22, अनन्यस्य चिन्तयन्तो माम ये जन पर उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। ठीक है। फिर भगवान क्या कहते हैं? कि इसी चैप्टर के 4 श्लोक बाद, है ना, 22-26 में कहते हैं, है ना, तो उसमें क्या कह रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति मुप्रहितम अश्नामि प्रयतात्मन। ठीक है, मैं बहुत अच्छे भाव से स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, है ना, पूरे आत्मीय भाव से। प्रयत आत्मना, भगवान कह रहे हैं कि अश्नामी प्रयत आत्मना, कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। क्या? आप एक छोटा सा पत्ता भी मुझे चढ़ाएंगे, एक फूल चढ़ाएंगे, कुछ नहीं है तो पानी भी अगर चढ़ाएंगे, तोयम, तोयम का मतलब होता है पानी। ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, है ना, भक्ति से, है ना, पूरे भाव के साथ कि अगर मुझे अर्पण करेंगे, तो भगवान क्या कहते हैं? उसे मैं स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, अष्टामी प्रयतात्मा। ठीक है, तो ये 2 श्लोक हमने कल सीखे थे, 9.22 और 9.26। ठीक है, तो आज हम और श्लोक सीखेंगे। ठीक है, तो play the slides.
ओके, तो आज हम कुछ और श्लोक्स भगवद गीता से जो है उनको हम रिसाइट करेंगे, सीखेंगे, जिसमें पहला है 15th चैप्टर का 7th वर्स, 15.7। तो 15.7 में भगवान क्या कह रहे हैं? ममे वांछो जीव लोके जीवभूत सनातन मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ठीक है, ममे वांछो जीव लोके, ममे वांछो जीव लोके जीवभूत सनातन मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ठीक है, 15 चैप्टर का 7th वर्स है ये। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जितने भी जीव हैं इस लोक में, है ना, इस मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं ये मेरे ही अंश हैं। ममे वांछो जीव लोके, ठीक है, जीव भूत सनातन, और ये हमेशा से सनातन इटर्नल है ना। हम जैसे, हम क्या है, हम आत्मा है और परमात्मा के हम अंश हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि ममे वांछो, ये जो जितने भी लोग हैं, एक छोटे से छोटे जीव लेके बड़े से बड़ा जो जीव है वो क्या है, भगवान का ही अंश है। भगवान बता रहे हैं कि ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन। ठीक है, जितने भी लोग हैं ये सब सनातन है और ये मेरे ही अंश है। पर क्या है, ये मन और इंद्रियों के वजह से इस भौतिक जगत में गिराए हुए हैं, इस प्रकृति में क्या कहें, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, कर्षति का मतलब होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। ठीक है, तो ममे वांछे जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्टानि इंद्रियाणि, मन के साथ इनके जो 5 इंद्रियां हैं, ऐसे मिला कि ये जो 6 चीजें हैं, इनके वजह से क्या है, ये सब स्ट्रगल कर रहे हैं इस लोक में। ठीक है, इस पृथ्वी लोक में, इस प्रकृति में क्या है, ये सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। किन वजह से? 6 चीजों के कारण। हमारी 5 इंद्रियां, है ना, आंख जो अच्छा अच्छा देखना चाहती हैं, अच्छा अच्छा टेस्ट करना चाहते हैं, अच्छा अच्छा सूंघना चाहते हैं, अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, है ना, और अच्छा अच्छा महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। तो इन 5 चीजों, और इसमें मन, हमारा मन हर एक चीज में क्या है, एकदम लालच में रहता है ना। तो इन 5-6 चीजों के कारण, मन के साथ 5 चीजें और ये जो 6 है ना, ये सब मिलके क्या है, इस प्रकृति में, इस जगत में हमें क्या कर रही है, स्ट्रगल करा रही है। ठीक है, चीजों के पीछे भगा रही है हमें। ठीक है, तो भगवान यही कह रहे हैं कि ममे वांछे जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ठीक है, द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन वर्ल्ड आर माय इंटरनल फ्रैगमेंटल पार्ट्स ड्यू टू द कंडीशन लाइफ दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद दीज 6 सेंसेस व्हिच इंक्लूड द माइंड। ठीक है, मन भी इसमें इंक्लूड है। इन 6 चीजों की वजह से ये सारे क्या है, भौतिक जगत में सब के सब जो है, इस प्रकृति में, इस अर्थ में, इस जगत में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, और हम सब क्या है, भगवान के ही पार्ट हैं, भगवान खुद कह रहे हैं। ठीक है, तो हम साथ में मिलकर रिसाइट करेंगे। ममे वांछो जीवलोके ममे वांछो जीवलोके जीवभूत सनातन जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममे वांछो जीवलोके ममे वांछो जीवलोके जीवभूत सनातन जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति। ठीक है, तो भगवान ये बता रहे हैं कि सारे जीव जो हैं मेरे ही अंश हैं, और इस जगत में 6 चीजों की वजह से, जिसमें मन भी है और ये 5 इंद्रियां हैं, इन सब
की वजह से क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, चीजों के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्स देखेंगे, 15 चैप्टर का 15 वर्स। ठीक है, इसी चैप्टर का 15 वर्स में भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनम च वैदेस्य सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेह चाहम। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं सारे जीवों के, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, ठीक है, सारे जीवों के कहाँ रहता हूं, कौन बताएगा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं हृदय में रहता हूं सारे जीवों के। ठीक है, और वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सारी चीजों को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ बैठ के, हमारे हृदय में बैठ के। हमारे हृदय में आत्मा भी है और आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी है। ठीक है, भगवान स्वयं भी हमारे हृदय में। ठीक है, तो सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझसे ही क्या है, आपका, आपकी जो मत्तः है ना, आपकी जो स्मृति है, आपके जो रिमेम्बरेंस है ना, आपको जो याद रहता है ना, ये सब किसकी वजह से, भगवान की वजह से। ठीक है, आपकी जो स्मृति है वो भगवान की वजह से है, ज्ञान जो है वो भगवान की वजह से है, और अपोनम, है ना, भगवान कह रहे हैं आप जो भूल जाते हैं वो भी भगवान की ही वजह से है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, मुझसे ही मत्तः, मुझसे ही क्या है, स्मृति है, ज्ञान है, और अपोहन, हम जो भूल जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ क्या है, भगवान कह रहे हैं मुझसे ही है। फिर क्या कह रहे हैं, वैदेस्य सर्वम अहम एव वेद्यो, सारे वेदों में जो जानने लायक है, सारे वेदों का सार वो कौन है, वो मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं, है ना। इतने सारे वेद हैं, उपनिषद हैं, इन सब का सार क्या है, इसको जानना है हमको, जो जानने योग्य है वो कौन है, भगवान। वो कह रहे हैं कि सारे वेदों में जो जानने लायक है वो क्या है, मैं ही हूँ, है ना। वैदेस्य सर्वेर अहम एव वेद्यो, है ना, वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, है ना, और इन वेदों का जो सार है, वेदों के, वो मैं ही हूँ, और इन वेदों को लिखने वाला कंपाइलर वो कौन है, वो भी मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं कि वेद में जो जानने योग्य है वो मैं हूँ, वेद का जो सार है वो मैं हूँ, और इन वेदों की रचना करने वाला वो कौन है, वो भी मैं हूँ, है ना। तो सब कुछ में जानने योग्य कौन है, भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ में जानने योग्य जो है वो मैं ही हूँ, है ना। तो भगवान अपनी प्रभुता, अपनी महानता बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं सारे जीवों के अंदर हूँ, सारे जीवों में जो भी ज्ञान है, जो स्मृति है, अपोहनम है, जो वो भूल जा रहे हैं, सब कुछ मुझसे ही है, मेरे ही कारण है ना। और ये जो वेद है, जो उसकी आप इतनी गाथा कर रहे हैं, वो भी मैं ही हूँ, उसमें जानने योग्य है वो भी मैं हूँ, और इन सारी चीजों का रचयिता भी कौन है, वो भी मैं हूँ, कह रहे हैं भगवान। ठीक है, समझ में आया। तो हम ये रिसाइट करेंगे साथ में। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्याहं हृदये सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैरहम् एव वेद्यो अहं वेद्यो वेदेश सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदेषु सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपुनः च
वेदेस्य सर्वैरहम् एव वेद्यो सर्वैरहम् एव विद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृद्वेद वेदांशाहम् वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान अपनी प्रभुता बता रहे हैं, है ना, कि सारी जीवों के हृदय में मैं वास करता हूँ। आपकी जो स्मृति है, ज्ञान है, अपोहनम है, ये सब कुछ किससे है? मुझसे ही है, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, और वेदों में जो भी जानने योग्य है सबका सार वो मैं ही हूँ, है ना। और वेदों का रचयिता भी कौन है? वो कह रहे हैं भगवान कि मैं ही हूँ। ठीक है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट श्लोक लर्न करेंगे 18th चैप्टर का 65वां। ठीक है, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं भगवान मन मना भव मद भक्तो, है ना, पूरी मन से श्रद्धा से क्या करना है? मेरी भक्ति करना है ना। और क्या कह रहे हैं? मध्याजी माम नमस्कुरु, है ना, कि मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, है ना। माम एवेश से सत्यम थे, इससे क्या होगा? तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, मेरे लोक को प्राप्त करोगे, मुझे ही प्राप्त करोगे, है ना। ये बिल्कुल सत्य है। प्रतिज्ञाने प्रियोसी में, है ना, कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। किसको प्रॉमिस कर रहे हैं भगवान यहाँ पे? प्रतिजाने, प्रतिजाने मतलब प्रतिज्ञा कर रहा हूं मैं ये, है ना, क्योंकि तुम मेरे लिए अति प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, है ना, कि जो पूरे मन से पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करेगा, मेरी पूजा करेगा, मुझे नमस्कार करेगा, वो मुझे प्राप्त करेगा। मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी, है ना, जो मेरी पूजा करेगा, माम नमस्कुरु, जो मुझे नमस्कार करेगा, है ना, माम एवेशसी, जो वो मुझे प्राप्त करेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं तुम्हारे सामने ये प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तुम मेरे अति प्रिय हो। कौन कह रहा है? किससे? कौन बताएगा? भगवान किसके सामने, किसको कह रहे हैं कि तुम मेरे अति प्रिय हो और मैं तुम्हारे सामने इसलिए प्रतिज्ञा कर रहा हूं? और क्या द्विका बताओ। आपकी आवाज आप हाँ, बोलो। राधे राधे सर। राधे राधे। सर ये कृष्णा अर्जुन को कह रहे हैं। करेक्ट, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी पूरी मन से श्रद्धा से मेरी भक्ति करेगा, मन मना भव मद भक्तो, जो एक क्षण के लिए भी मुझे नहीं भूलेगा, है ना, पूरे मन से पूरी श्रद्धा से हर समय मुझे मेरा ही चिंतन करेगा, है ना, मुझे कभी भूलेगा ही नहीं। मन मना भव मद भक्तो मध्याची माम नमस्कुरु, है ना, जो मेरी पूजा करेगा, जो मुझे नमस्कार करेगा, ऐसा व्यक्ति प्रति जाने प्रियोसी में, है ना, भगवान कह रहे हैं वो मुझे जरूर प्राप्त करेगा, है ना। और भगवान कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन तुम मेरे इतने प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करता हूं, तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि ऐसा व्यक्ति मुझे जरूर प्राप्त करेगा। ठीक है, मां वेशस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। ठीक है, ओके, साथ में हम लोग मिलकर रिसाइट करेंगे।
मन्मना भव मद्भक्तो भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मनुस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो असि मे मन्मना भव मद्भक्तो मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मध्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियो असि मे प्रियो असि मे मन्मना भव मद्भक्तो भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो असि मे प्रियो असि मे ठीक है। तो पूरी मन से पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसे करने से तुम मुझे जरूर प्राप्त करोगे। हे प्रिय अर्जुन, मैं तुम्हारे सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ, तुमसे ये प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम्हारे सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट श्लोक, जो आप लोगों ने काफी बार सुना भी होगा, है ना। भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ठीक है। तो 18वां अध्याय, आखिरी अध्याय का ये 66वां श्लोक है ना। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि तुमको कुछ नहीं समझता, कुछ समझ में नहीं आता, वेद क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सारी चीजें छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसकी उसकी किसी और की पूजा करना सब कुछ छोड़ दो। क्या कह रहे हैं भगवान? आपने कितने पाप भी किए होंगे उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। ठीक है। सारी चीजों को छोड़ के, सारे धर्मों को छोड़ के, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ और सिर्फ एक मेरी शरण ले लो। ठीक है। माम एकम, जो मेरे सामने सरेंडर कर लो, सिर्फ मेरी एक शरण ले लो। तो क्या कह रहे हैं भगवान? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि आपके जितने भी पाप होंगे, जितने भी आपके सिंफुल रिएक्शन होंगे, उन सारे रिएक्शनों से मैं आपको क्या करूंगा? छुटा दूंगा, है ना। आपको छुड़वा दूंगा, आपको किसी भी पाप, कोई भी पाप नहीं लगेगा, है ना। इसमें कोई संदेह नहीं है। मां शुच मतलब भगवान ये गारंटी दे रहे हैं। ठीक है। जैसे हम अपने दोस्त को या हमारे कोई बड़े होते हैं जो हमारा सब काम करके देते हैं, है ना, तो वो क्या कहते हैं? चिंता मत करो, मैं करके दे दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। मम्मी पापा बोलते हैं चिंता मत करो, है ना, सब अच्छा होगा, सब अच्छे से होगा। तो भगवान भी यहाँ पे कह रहे हैं मां शुच, है ना। लास्ट में कह रहे हैं मां शुच, चिंता मत करो, है ना, डरो मत, फिक्र मत करो, डोंट वरी, है ना। सारी चीजों को छोड़ के एक मेरी शरण ले लो, भगवान कह रहे हैं। ठीक है। मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, है ना। इसकी किसी भी चीज की चिंता मत करो। बस एक क्या कह रहे हैं भगवान? सिर्फ एक, सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ एक मेरी शरण ग्रहण करो। ठीक है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ठीक है। ओके, तो हम साथ में मिलकर रिसाइट करेंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठीक है, भगवान कह रहे हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे पापों को आपको मुक्त कर दूंगा, पर आपको क्या करना पड़ेगा? सारी चीजों, सारे धर्मों को, सारे कार्यों को छोड़ के सिर्फ एक माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ एक मेरी शरण ले लोगे तो मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। डोंट वरी। ठीक है, ये कह रहे हैं। ओके, तो इसके बाद हम भगवत गीता के लास्ट श्लोक में आएंगे। ठीक है, जो कि है 18 चैप्टर का 78। ठीक है, तो यहाँ पे पहला श्लोक किसने कहा था? धृतराष्ट्र ने, है ना? हाँ, धृतराष्ट्र ने कहा था। और धृतराष्ट्र के सामने कौन बैठे थे? संजय। हाँ, संजय बैठे थे धृतराष्ट्र के सामने। रणभूमि में कौन थे? कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे थे। राजमहल में बैठे थे धृतराष्ट्र और संजय। तो ये आखिरी श्लोक जो है ना, वो संजय ने कहा है। ठीक है, धृतराष्ट्र क्या सोच रहे थे कि इस युद्ध में कौन जीतेगा, किसके तरफ बड़ी सेना है? 11 अक्षौणी सेना एक तरफ थी, 7 अक्षौणी सेना एक तरफ थी, है ना? और इतने पावरफुल लोग, है ना? भीष्म पितामह, द्रोण, है ना, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, है ना, दुर्योधन खुद, इतने बड़े बड़े लोग थे। ठीक है, तो धृतराष्ट्र क्या सोच रहे थे, कौन जीतेगा युद्ध? युद्ध तो कौरव ही जीतेंगे, है ना? पर यहाँ पे युद्ध में स्टार्टिंग में ही संजय ने बता दिया कि युद्ध कौन जीतेगा। इस आखिरी श्लोक में संजय बोलते हैं। ठीक है, तो संजय क्या कह रहे हैं? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। कौन है? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रिय विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ठीक है, यत्र श्रिय विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं संजय यहाँ पे कि जहां पे योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां पे पार्थ धनुर्धर है ना, वहां ही क्या है? वहां ही तत्र श्रीय विजयो भूतिर, वहीं पे श्री है। श्री मतलब सारी लक्ष्मी ऐश्वर्य वहीं पे है। विजय विक्ट्री कहाँ पे है? वहीं पे है। भूतिर सारे जगत की जितनी भी पावर है वो सब कहाँ है? वहीं पे है। ऐसी मेरी क्या है? मेरी मति। ठीक है, नीतिर और मति ममा कह रहे हैं वो, ये ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, कि मेरी नीति, जो मेरी मोरालिटी है, जितना मेरा ज्ञान है, वो ये कहता है, और मेरी मति भी यही कहती है कि उसी जगह ही विजय हो सकती है जहां पे ये दो लोग खड़े हुए हैं। कौन? एक तरफ योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन जहां पे खड़े हैं, है ना, पूरी सेना भले ही क्यों ना एक तरफ हो जाए, पर मेरी नीति और मेरी मति ये कहती है कि विजय उसी तरफ है जहां पे श्री कृष्ण और अर्जुन। ठीक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, है ना, यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रिय विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ठीक है, ये संजय कह रहे हैं। ठीक है, तो संजय पहले ही बता दे रहे हैं, डिक्लेयर करते रहे किसकी विजय होगी इस युद्ध में, है ना, किसकी होगी? जहां पे भक्त और भगवान खड़े होंगे, है ना, जो अनन्य भाव से भक्ति किया, जो भक्त होंगे, जो भक्त के साथ भगवान हमेशा रहते हैं, जहां भक्त और भगवान रहेंगे विजय कहाँ होगी? उसी तरफ होगी, है ना। तो ये श्लोक ये भी बताता है कि हमेशा भक्त और भगवान की ही विजय होगी किसी भी जगह में। ठीक है, ओके, तो हम साथ में मिलकर रिसाइट करेंगे।
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धर धनुर्धरः तत्र श्रियविजयो भूतिर् तत्र श्रीव्यायुर्भूतिर्व दूर्वानीतिर्मतिर्मम। मतिर्मम दुर्वाणीतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र यत्र योगेश्वरः योगेश्वरः कृष्णो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र यत्र पार्थो पार्थो धनुर्धर धनुर्धरः तत्र श्रियविजयो भूतिर् तत्र तत्र श्रियो विजयभूतिर् दूर्वानीतिर्मतिर्मम। दुर्वाणीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र यत्र योगेश्वरः योगेश्वरः कृष्णो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र यत्र पार्थो पार्थो धनुर्धर धनुर्धरः तत्र श्रियविजयो भूतिर् तत्र यत्र भूतिर् दूर्वारीतिर्मतिर्मम। ठीक है, तो जहाँ पे श्री कृष्ण है, जहाँ पे अर्जुन है, वहीं विजय है, वहीं श्री है, वहीं सारे पावर है ना। भगवान जहाँ है वहीं सारे सारे पावर होंगे। तो भूतिर, भूतिर मतलब सारा पावर, है ना। पूरी के पूरी 18 अक्षुणी सेना भी एक तरफ हो जाए और अर्जुन और कृष्ण एक अगर एक तरफ होते तो भी कौन जीता? तो भी वही जीतते जहां पे भगवान है और उनके भक्त है ना। ठीक है, तो ये कुछ श्लोक हमको आज लर्न करने थे। ठीक है, तो हम थोड़ी देर चैंट करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को प्रश्न देंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं तो अद्विका। राधे राधे सर। राधे राधे। सर वो एक श्लोक था ना 18.56, हाँ वो वाला मुझे समझ नहीं आया। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सारे धर्मों को सारी चीजों को छोड़ के अलग अलग देवी देवताओं को पूछने के बजाय क्या कह रहे हैं भगवान, सिर्फ मेरी शरण ले लो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ एक मेरी शरण ले लो तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, भगवान कह रहे हैं, है ना। और ऐसे हम भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर हम भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे। तो माँ सुच, है ना, इसमें कोई संदेह नहीं करना है, कोई डाउट नहीं करना है ना, परेशान मत हो, भगवान कह रहे हैं, है ना, अलग अलग जगहों पे जाके सिर्फ एक मेरी शरण लो, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, कह रहे हैं भगवान। ठीक है, समझे? सर मेरा लीफ। यस यस, ओके। ओके तनिष। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। सर ये प्योर सरेंडर है ना, ये नहीं हो पाता आजकल के जीवन में। हाँ और सात्विक करेक्ट प्रैक्टिस में हम आ जाते हैं, लेकिन है ना, हम कहीं ना कहीं हम आउटकम के प्रति सोचते हैं। करेक्ट, है ना, तो हम ये इस स्टार्टिंग फेज है, ये सबके साथ होता है ना। जब हम भगवान की भक्ति करते रहेंगे, भगवान की लीलाओं कथाओं को सुनते जाएंगे, तब क्या है, हमारा अंतःकरण धीरे धीरे क्या होगा, शुद्ध होते जाएगा, क्लियर होते जाएगा, है ना। अभी जो हमारे अंदर बहुत सारे डिजायर होंगे, हम इतने जन्मों से आए हैं, है ना, इस मनुष्य जीवन में, तो बहुत सारे डिजायर्स और ये सारी चीजें लेके आए हैं, है ना। तो ये धीरे धीरे करके फिल्टर होते जाएंगे, एकदम से नहीं होगा। ठीक है, तो हमको लगे रहना, ये है नहीं है कि हमको छोड़ देना है कि नहीं हो पा रहा है, मैं तो फिर से सारी चीजें करने लग रहा हूँ, मेरे अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत सारी गलत चीजें कर रहा हूँ तो छोड़ दूं, है ना। मुझे लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, प्रयास में लगे रहना है। ठीक है, जैसे अच्छी आदतों के लिए हमने सीखा था ना, सदाचार संस्कार में भी आपको सिखाया गया होगा, है ना, कि अच्छी यस आदतों सर। के लिए क्या है, एफर्ट डालते रहना है। भगवान भी वैसे ही कह रहे हैं कि मन मना भव भव मत हो,
है ना, पूरे टाइम एफर्ट लगा लगा के हमें भगवान की भक्ति करनी है ना, भगवान की कथा स्टार्टिंग स्टेज में हमको क्या है, ज्यादा से ज्यादा अगर हम भगवान की कथा सुने, है ना, भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण करते जाएं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो चित्त है ना, वो धीरे 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 करके प्योर होते जाएगा। ठीक है, तो पीछे नहीं हटना है हमें, बस। हरे समझ कृष्ण में आया? सर। हरे कृष्ण। ओके लशिका। राधे राधे सर। राधे राधे। क्या ये डाउट था जो आप हाँ हमने लास्ट वाले श्लोक में पढ़ा था, हाँ 18 चैप्टर 78 वाला हाँ मंत्र, हाँ समझ में नहीं आ रहा आया, और ये वाला माला का बीट बैग में थोड़े आ नहीं रहा मेरे को। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले पहला देखते हैं, है ना। तो लास्ट वाला जो श्लोक है वो किसने कहा था? संजय ने। ठीक है, तो संजय पहले ही धृतराष्ट्र को ये बता दे रहे हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, ठीक है, जहां पे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहां पे धनुर्धर कौन है? पार्थ। पार्थ किनका नाम है? अर्जुन का नाम है। जहां पे अर्जुन है और भगवान कृष्ण है, वहां पे क्या है? तत्र श्रीय विजय भूतिर, है ना। तो वहां पे श्री है, श्री मतलब क्या होता है? लक्ष्मी, ऐश्वर्य, सब कुछ वही है ना। विजय, विजय, जो इस युद्ध में विजय होगी वो कहाँ है? हमेशा जीत किसकी होनी है? विजय, है ना। तो वो भी उन्हीं की तरफ है। और भूतिर, भूतिर का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड का जितना भी पावर है, जब भगवान नीचे इस तरफ है तो ऑटोमेटिकली पूरे संसार का पावर कहाँ होगा? वही होगा, है ना। और क्या कह रहे हैं? नीतिर मतिर ममा, कि ऐसी मेरी नीति है, मैं पूरी तरीके से ये जितना भी मैं जानता हूँ उस हिसाब से तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है वही विजय है, सब कुछ वही है। ठीक है, तो ये लास्ट श्लोक में बताया जा रहा है ना। दूसरा आप बोल रहे हो बीट बैक में, है ना, जब करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे तो मैं कर लेती हूँ, पर लेकिन जो गैप है ना, हाँ यहाँ पे हाँ होता है, तो फिर मेरे को हाँ, नहीं समझ में आ रहा कि हम ऊपर से डालेंगे या फिर यहाँ पे हाथ। देखो यहाँ, यहाँ देखो, एक तरफ ना बड़ा होल होगा, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, और एक तरफ छोटी सी होल होगी जिससे उंगली हमको बाहर निकालना है ना। हाँ, एक साइड छोटा सा होल है, एक साइड बड़ा होल है। ठीक है, तो हमको ये पूरी माला ऐसे इस बड़े वाले होल से अंदर डालना है। ठीक है, ये बड़ा वाला होल था, यहाँ से, और यहीं से मैं हाथ भी डालूंगा। ठीक है, इस बड़े वाले होल से, ताकि मेरा हाथ अंदर चला जाए। और इस छोटी वाले होल से मैं अपनी उंगली, जो फर्स्ट फिंगर है मेरी, इंडेक्स फिंगर, ये मैं बाहर करूंगा। ठीक है, समझ में आया? और ये जो माला है इसको मैं अंदर इस प्रकार से पकड़ूंगा, है ना, कि बाकी की उंगलियों से मैं, इंडेक्स फिंगर मेरी बाहर है, बाकी की उंगलियों से मैं ऐसे पकड़ के होल्ड करके रखूंगा और एक एक करके मैं जप करते जाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अंदर रहेगा, है ना, और मैं अंदर जप करते रहूंगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये छोटे होल से मेरी उंगली बाहर, और इस बड़े होल से मेरा हाथ है, और ये माला अंदर है। ठीक है, और मैं जप करूंगा। मैं यहाँ से करती थी पहले। हाँ ठीक है, तो ये हमारी माला को प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए बीट बैग में हम करें। ठीक है, और हम कहीं भी कैरी कर सकेंगे इजी। ठीक है, तो अपमान नहीं होगा इसके अंदर हम रखेंगे तो। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशी। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मुझे सेकंड लास्ट वाले ले वर्स में डाउट है। सेकेंड लास्ट 18.66, यस सर। सर्वधर्मान परित्यज्य, यस सर। यही वाला। यस इसमें सर। क्या डाउट है? सर ये मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ठीक है, कि सारे धर्म जितने भी हम पूजा दूसरी चीजें कर रहे हैं, इन सारी चीजों को छोड़ के भगवान कह रहे हैं सिर्फ एक मेरी शरण ग्रहण करें। ठीक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे तुम्हारे जितने भी पाप थे, इस जन्म के, पिछले जन्म के, पुराने जितने भी, वो सारी चीजों से तुम्हें क्या करूंगा? मुक्त कर दूंगा। मोक्षस्यामि, मोक्षस्यामि मतलब मुक्त कर दूंगा इन सारे पापों से मैं तुम्हें। माँ सोचा, है ना, डोंट वरी, कह रहे हैं भगवान। ठीक है, थैंक यू सर। ओके,
ओके तनिष्क, आप कुछ और पूछ रहे हैं? हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। सर हमको प्रदीप मिश्रा की कथा सुननी चाहिए, शिव देखिए, महापुराण की कथा करते हैं। मैं इस बारे में तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, वो आपकी है ना? आप धीरे धीरे करके समझते जाओगे, है ना, कि कौन से जेन्युइन, है ना, कथावाचक हैं जिनकी कथा हमको सुननी चाहिए और किनकी हमको नहीं सुननी चाहिए, है ना? तो आप धीरे धीरे करके समझेंगे। वैसे ही ठीक है, एक जस्ट आपके अकॉर्डिंग हमें सुननी चाहिए वैसे। आपको आपको क्लास से रिलेटेड कोई अगर डाउट होगा ना तो वो आप पूछ लो, ठीक है? बाकी ये जो चीजें हैं ये आपके विवेक में धीरे धीरे आते जाएंगी कि किनकी सही होती हैं किनकी नहीं होती हैं। हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो ऑथेंटिक है ना, जो शास्त्र से हमको नॉलेज दे रहे हैं एज इट इज, है ना, अपना कुछ ज्ञान उसमें जोड़ घटा के नहीं दे रहे हैं, है ना, तो ऐसे लोगों से ही हमको कथा सुननी चाहिए। ठीक है, जो अपना जोड़ के घटा के कुछ, है ना, तोड़ मरोड़ के हमको अगर वो बताए, तो ऐसे, है ना, ऐसी चीजों को हमको नहीं सुनना चाहिए। हमको ऑथेंटिक ज्ञान लेना चाहिए, ठीक है, जो सही जगह से और आए, कुछ और कुछ परंपरा से जैसे हो। प्रदीप मिश्रा भजन करते हैं, उनके भजन बहुत अच्छे होते हैं, आपने भी सुने होंगे। ठीक है, ओके, कर सकते ठीक है। आपको अगर मन लग रहा है आप सुनो, है ना, पर आप अपनी विवेक भी यूज करो, है ना, कि शास्त्र में जैसा बताया गया है वैसा अगर सारी चीजें हो तो बिल्कुल सही है ना, पर अगर बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ के अगर इधर उधर किया जा रहा है तो फिर आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण कृष्णा, सर। हरे हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।